हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ कंडक्ट की जाती है। इसमें क्या इंक्लूड होता है? इंक्वायरी रिलेटिंग टू अर्ली कैपेसिटी, फाइनेंशियल पोजीशन या किसी भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा, इसकी इंक्वायरी की जाती है। अभी हम इसे एक टेबल के ज़रिए समझेंगे। यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम दिया गया है, यहाँ पे ऑडिटिंग से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कोप। जो ऑडिटिंग होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है? किसी भी साल के दौरान ये पता लगाना कि उस बिज़नेस की बैलेंस शीट, उस बिज़नेस के अफेयर्स की ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही, और उस बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ के प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। अब हम इन्वेस्टिगेशन का स्कोप पढ़ते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी का पता लगाना या उस बिज़नेस के परचेज से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रही, इसका पता लगाना। पीरियड कवर्ड। जो ऑडिट होती है वो नॉर्मली किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए की जाती है, और जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें ज़्यादा ईयर कवर होते हैं, जैसे कि 2, 3 या 5 ईयर्स। किसी लिए कवर होते हैं? ताकि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी अर्निंग कैपेसिटी का पता लगाया जा सके। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। जो ऑडिट है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किया जाना ज़रूरी नहीं होता। इनिशिएटेड बाय आउटसाइडर्स और प्रोपराइटर्स। जो ऑडिट होती है वो हमेशा प्रोपराइटर्स के द्वारा ही इनिशिएट की जाती है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो आउटसाइडर के बिहाफ पे इनिशिएट की जाती है या इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वो आउटसाइडर कौन होते हैं? जो भी उस बिज़नेस को परचेज़ करना चाहते हैं या उस बिज़नेस के पार्टनर बनना चाहते हैं या उसे लोन देना चाहते हैं, वो उस बिज़नेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। लेकिन जो ऑडिट होती है वो प्रोपराइटर, उस बिज़नेस के ओनर के द्वारा ही करवाई जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स। अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया कि जिन भी अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन की जाती है उन्हें हम ऑडिटेड नहीं मान सकते, लेकिन जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है ताकि किसी भी स्पेशल पर्पस को फुलफिल किया जा सके। क्वालिफिकेशन। ऑडिट ऑफ कंपनीज कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो भी कंपनीज की ऑडिट होती है वो सिर्फ एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही की जा सकती है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होती है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही की जाए, वो किसी भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा की जा सकती है। एविडेंस। ऑडिटिंग के केस में क्या होता है, जो ऑडिटर होता है वो सिर्फ प्राइमा फेसी एविडेंस के अकॉर्डिंग ही अपना काम करता है। अगर उसे अकाउंट्स की ऑडिटिंग करनी है तो वहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस डाले गए हैं उसे उनके बिल्स की ज़रूरत भी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से ऑडिटिंग कर सके। द इन्वेस्टिगेटर लुक्स फॉर सब्सटेंटिव एविडेंस एंड इवन कंक्लूसिव एविडेंस आर ऑल्सो सीन। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन कौन से एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है? सब्सटेंटिव एविडेंस एंड कंक्लूसिव एविडेंस। सब्सटेंटिव एविडेंस कौन से होते हैं? ये मेन एविडेंस होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं जैसे कि किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।